वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद पे खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो आजकल रिश्तों को तुड़वाने में अहम भूमिका निभाता है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मामला दरअसल फेमस यूट्यूबर का है जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर देती हैं। दरअसल उनकी शादी होती है और उसके बाद उन हस्बैंड वाइफ में आपसी मतभेद होने लगते हैं और उन मतभेदों के चलते ही उनका तलाक हो जाता है। और तलाक के दौरान एलिमनी से बचने के लिए वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर देते हैं। लेकिन वही वक्त अपना रुख बदलता है और माँ उनकी प्रॉपर्टी को लेकर चली जाती हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस करने से इनकार कर देती हैं और बीवी से उनका तलाक हो जाता है। अब वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बट सौभाग्यवश वो बच जाते हैं और उस दौरान ही हॉस्पिटल में उनकी तलाकशुदा बीवी उनकी हालचाल पूछने जाती है और उनके साथ खड़ी होती है। देखिए, सोचने वाली बात है कि जिस बीवी को उन्होंने केवल एलिमनी से बचने के लिए अपनी माँ के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी या माँ को बहुत ज्यादा तवज्जो दी, वो माँ उनका साथ छोड़कर चली गई। और बीवी जिसको उन्होंने गलत समझा, जिसका उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, और जब तलाक हुआ जाहिर सी बात है तो परेशान करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रही। तो ये बिल्कुल सही कहते हैं कि जो वक्त होता है ना, वो इंसान को आईना दिखाता है और बुरा वक्त भी इंसान की लाइफ में आना चाहिए। और कहा भी जाता है कि यदि लाइफ में बुरा वक्त नहीं आएगा तो हम अपनों में पराए और पराओं में अपने कैसे ढूंढ पाएंगे। दूसरा, क्या आपने कभी सोचा है कि पत्नी को ही जीवन साथी क्यों कहा जाता है? माँ को, बाप को, भाई को, बहन को या अन्य किसी रिश्ते को जीवन साथी क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो पत्नी होती है ना, वही आपके जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। बाकी माँ बाप भाई बहन सब अपने में व्यस्त हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जीवन की डोर अपने अपने हिसाब से चलाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं या अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। तो जो इंसान आपकी जीवन संगनी है, जो इंसान हमेशा आपके साथ रहने वाली है, यदि आप उससे अपने फैसले छुपा कर लेते हैं या उसको कुछ नहीं समझते, केवल अपने माँ बाप को ही सब कुछ समझते हैं या उसको बात बात पर ह्यूमिलेट करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे गलत इंसान हैं और सबसे गलत कर रहे हैं उसके साथ। क्योंकि जो इंसान आपके हमेशा साथ रहना है, जो इंसान अपना सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई कैरियर फ्यूचर अपनी काबिलियत सब कुछ लेकर आपके पास आ गया, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत जो उसने अपने आप पर की थी, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए की थी, अपनी पढ़ाई पर की थी, लिखाई पर की थी, वो जॉब भी पा लिया है या नहीं भी पाया है, वो अपनी सारी मेहनत अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप देता है। एक औरत अपनी पूरी जिंदगी देती है एक पति को और उसके परिवार को, लेकिन वहीं जब वो पति केवल एलिमनी से बचने के लिए या उस पर अविश्वास दिखाते हुए अपनी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम कर दे या किसी और के नाम कर दे कि कहीं पत्नी उसमें से हिस्सा ना मांग ले, तो उस पति से नालायक कोई इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप इंटेंशन ही गलत लेकर अपने रिश्ते में चल रहे हैं कि कहीं पत्नी ना ले जाए, कहीं पत्नी ना इसमें डिमांड कर दे, कहीं पत्नी इसमें से हिस्सा ना मांग ले, अरे पत्नी जब अपनी जिंदगी आपको दे रही है तो आप उसे अपनी प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा हिस्सा नहीं दे सकते? सोचिए, वो आपको अपनी पूरी जिंदगी दे रही है, आप उसे प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो जब आप शुरू से एक इंटेंशन ही गलत लेकर अपने रिश्ते में चल रहे हैं तो आपका रिश्ता कैसे चल सकता है? जिन रिश्तों में इंटेंशन ही शुरू से गलत रखी गई हो ना, वो रिश्ते टूट ही जाते हैं। और ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा निकल गया है कि पत्नी को एलिमनी देने से बचने के लिए लोग प्रॉपर्टी माँ के नाम कर देते हैं। ऐसा एक क्रिकेटर ने भी किया था।
कि पहले से ही उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी और लोग उसको सराहनीय कदम मान रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे कि भाई इसने बहुत अच्छा कर दिया। तो सुनिए, जो इंसान पहले से ही इंटेंशन गलत लेकर चल रहा है कि भाई पत्नी कल को चली गई या पत्नी ने कल को मुझे छोड़ दिया तो ये फिर प्रॉपर्टी में से मांग करेगी, इसलिए मैं प्रॉपर्टी पहले ही माँ के नाम कर देता हूँ। तो जब आपकी पहले से इंटेंशन ही गलत है किसी रिश्ते को लेकर, तो आपका रिश्ता तो एक दिन टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ऐसे लोग फिर रिश्ते को चलाने के लिए कुछ बेहतर नहीं करते। ये सोच कर कि ये रिश्ता कल टूट जाएगा, वो नेगेटिव ही करते चले जाते हैं और उनकी हर चीज उस रिश्ते को तोड़ने के लिए अहम भूमिका निभाती है और एक दिन उनका रिश्ता टूट ही जाता है। और शादी का रिश्ता तो वैसे भी इमोशनल टच और विश्वास से चलता है, जहां विश्वास ना हो, कोई इमोशनल टच ना हो, तो वो रिश्ते तो टूट ही जाते हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने इसको बहुत ही सराहनीय कदम माना था। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इस क्रिकेटर ने बहुत अच्छा किया है, अपनी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी है, बीवी को कुछ नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छा किया है। तो देखिए, जब आप अपने आप को पति के रूप में देखते हैं ना, तो ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन वहीं अपने आप को एक पिता के रूप में देखिए और आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, या अपने आप को एक भाई के रूप में देखिए, आपकी बहन के साथ ऐसा हो, तब चीजें समझ में आती हैं। तब समझ में आता है कि ये सही नहीं बल्कि गलत है। तो इसलिए अपने रिश्ते में सबसे पहले एक सही इंटेंशन रखिए। दूसरा, अब ये तो हम लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं और ये लाइव एग्जाम्पल उन ममाज बॉय के लिए है जो अपनी माँ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हर चीज हर काम अपनी माँ को पूछकर करेंगे। उस यूट्यूबर ने भी ये बयान दिया था कि मैं अपने माँ बाप को सब कुछ मानता था, माँ बाप को मानो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिस पत्नी को आप शादी करके लाए हैं उसको उसके हिस्से का मान सम्मान आप ना दें, उसको उसका हक ना दें। देखो, माँ बाप भी अपनी जगह होते हैं, माँ बाप को माँ बाप की जगह इज्जत दो, लेकिन अगर आपकी पत्नी है तो उसको भी उसके हिस्से का मान सम्मान दो, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई है। उसने अपनी जिंदगी दी है आपको, वो भी पढ़ी लिखी काबिल है, वो भी चाहे तो पैसा कमा सकती है, आप कमा सकते हैं तो वो भी कमा सकती है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को आपके घर को संवारने में, आपको एक बेहतर इंसान बनाने में, आपको टाइम से चाय नाश्ता पानी देने में पूरी काबिलियत अपनी लगा देती है, पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई वेस्ट कर देती है, जिस पर उसने एवरेज 25-26 साल मेहनत की होती है रात दिन। उस मेहनत को केवल वो आपकी खुशी के लिए त्याग देती है और आप उसे बदले में क्या देते हैं? अविश्वास, गलत इंटेंशन, एली मनी के लिए एक लालची औरत बना देते हैं उसे। और ये इंटेंशन डाली किसने दिमाग में कि औरतें एली मनी के लिए तलाक लेती हैं? क्या कोई औरत एली मनी के लिए अपना घर तोड़ सकती है? सोचने वाली बात है। और मिडिल क्लास फैमिली में कितनी एली मनी मिलती है? 10 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलती। 25 लाख ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं मिलती। और मिलती भी वहां है जब उसके माँ बाप 25 लाख मिलेगी तो वो 30-40 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं। और वो एली मनी भी तब मिलती है जब आप कोर्ट में 10 से 15 लाख रुपए खर्च करते हो, एक लंबी लड़ाई लड़ते हो, उसके बाद आपको 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो यदि वो इतनी लालची है तो वो शादी ही क्यों करवाएगी? वो शादी के 30-40 लाख रुपयों को अपने अकाउंट में ही नहीं करा लेगी? इतना झंझट ही क्यों लेगी? शादी कराएगी, फिर वो तलाक लेगी, फिर वो कोर्ट केस लड़ेगी, फिर उसमें पैसा खर्च करेगी, उसके बाद वो एली मनी लेगी। तो कोई लड़की एली मनी के लिए तलाक नहीं लेती है। तलाक एक बहुत ही मुश्किल दौर होता है किसी भी महिला के लिए, कोई तलाक आसान नहीं होता दुनिया का। एक औरत बहुत सारे सपने लेकर किसी घर में आती है और लेकिन घर वाले क्या करते हैं? बहू को सम्मान तक नहीं दे पाते। कोई औरत बहुत कुछ उम्मीद नहीं चाहती ससुराल वालों से, एक बहू केवल इतनी उम्मीद चाहती है कि उसको भी थोड़ा सा सम्मान दिया जाए, बस। वो बेटी नहीं बनना चाहती, उसको पता है कि वो बहू है और उससे बहू की जिम्मेदारियों की ही अपेक्षा रखी जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ससुराल वाले तो उसे थोड़ा सा मान सम्मान तक नहीं दे पाते। उल्टा बेटे को भड़काते हैं उसके खिलाफ, इसको कुछ मत बताओ, इसको कहीं जाने मत दो, इसकी हर चीज पर पाबंदी लगाओ। जब इतनी परेशानी थी तो बेटे की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और इन मम्माज बॉय को समझना होगा कि यदि आप इतने ही माँ बाप के भक्त हैं तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रवण कुमार बनना है तो आपको कुंवारा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण कुमार कुंवारे ही थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। इसलिए श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देना बंद कीजिए, उनको बदनाम करना बंद कीजिए, क्योंकि यदि वो माँ बाप के भक्त थे, माँ बाप की सेवा में अपना जीवन लगा दिया था ना, तो उन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने किसी लड़की के जीवन बर्बाद नहीं किया था। उन्होंने केवल माँ बाप की ही सेवा की थी, क्योंकि उनको पता था वो किसी और को समय नहीं दे सकते, तो उन्होंने हमेशा कुंवारा रहने का ही निश्चय किया था।
तो यदि आप केवल अपने माँ बाप के लिए जीना चाहते हैं तो कुंवारे ही रहिए, शादी मत कीजिए। किसी और की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी और की लड़की से या किसी व्यक्ति से जीवन साथी के रूप में बंध रहे हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी, उसका हक भी उसको देना होगा, उसके हक का मान सम्मान भी उसको चाहिए। अगर माँ को बाप से भी मान सम्मान चाहिए, बाप से भी हक चाहिए, घर में भी मालकिन बनना चाहती हैं, तो क्या बेटे की पत्नी को अपने पति से हक नहीं चाहिए? और जब पिता की प्रॉपर्टी पर माँ का हक है तो बेटे की प्रॉपर्टी पर बहू का हक क्यों नहीं है? जब माँ अपने पति की प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है तो बहू अपने पति की प्रॉपर्टी की मालकिन क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो इसी माएँ ही गलत हैं जो बच्चों को गलत शिक्षा देती हैं, और दूसरा वो लड़के और भी ज्यादा गलत हैं जो अपनी पत्नी को बात बात पर जलील करते हैं, उनके मान सम्मान को ना चुनकर माँ के अंधभक्त बने रहते हैं। और उन ममाज बॉय के लिए सबसे बड़ा तमाचा है जो इस यूट्यूबर के साथ हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ममाज बॉय को सबको ऐसे ही सबक मिलना चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि जीवन केवल जीवन संगनी के साथ कटता है, बाकी किसी रिश्ते के साथ नहीं। देखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप का ख्याल भी रखिए, माँ बाप का मान सम्मान भी कीजिए। जब उनको आपकी जरूरत हो हमेशा उनके साथ खड़े रहिए, हमेशा जरूरत में उनका ख्याल रखिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी पत्नी का मान सम्मान ना करें, आप अपनी पत्नी का हक भी उसको ना दें। तो इसलिए दोनों तरफ से रिश्तों को बैलेंस करके चलिए, माँ बाप का भी ख्याल रखिए, पत्नी और बच्चों का भी ख्याल रखिए। क्योंकि यदि आप एक बेटे हैं तो आप एक पति और एक पिता भी हैं, और आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, आपकी पत्नी आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं और उम्मीद रखती है। तो इसलिए एक अच्छे बेटे होने के साथ साथ एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति भी बनिए। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।